हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। मैं बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ। यीशु मसीह का मैं खादम हूँ। हालेलुया। मेरे साथ जो हैज़ा का असिस्टेंट काम कर रही हैं बैन शबाना अख्तर हैं, वो भी मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से इस प्रेस बाइबल लाइव ग्रुप को लीड कर रही हैं। आमीन जी। मैं थोड़ी सी एक आपको बात बताना चाहता हूँ। आज सुबह से बेशतर के हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलें। जो हमारा प्रोग्राम चलता है ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जी, हमारा जो ये चैनल्स हैं प्रेस बाइबल लाइव ग्रुप, ये आपको यूट्यूब पर भी मिल सकता है। इसी नाम से प्रेस बाइबल लाइव ग्रुप के नाम से आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं। आपको वहाँ से नए मैसेजेस, नई वीडियोस मिल सकती हैं। आमीन। आप वहाँ से देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस चैनल्स को आप वेबसाइट की सूरत में भी देख सकते हैं। हालेलुया। वेबसाइट पे आप इस तरह देख सकते हैं www.pbiblelg.blogspot.com। आमीन। अब हमें वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए वेल एंड गुड ये है कि अगर आप हमारे चैनल में ऐड होना चाहते हैं, जो व्हाट्सएप पे चल रहा है प्रेस बाइबल लाइव ग्रुप, हमारा नंबर है। आप हमें बेशक मैसेज करके सेंड कर दें कि आप हमें अपने ग्रुप में ऐड करें। हम आपको ऐड करेंगे। हमारे ग्रुप पे डेली प्रेस, दुआएं और गवाहियाँ आती हैं। हालेलुया। तो खुदा आप सबको बरकत दे। आए हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। जो हमारा प्रोग्राम है आज सुबह ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया। आप ज़िंदगी की रोटी खाएंगे जी। आए फिर आज फिर आप खुदा का पाकरू आपको ज़िंदगी की रोटी मुहैया करता है। हालेलुया। आज का जो हमारा मजमून है वो है मोहब्बत। हालेलुया। यानी कि मोहब्बत कैसी होनी चाहिए हमारी। हालेलुया। किसी से तो हम बहुत ही मोहब्बत करते हैं, अपने अजीज़ोकार, अपने बहन भाइयों, रिश्तेदारों से, अपने बीवी बच्चों, सबसे अच्छी करते हैं मोहब्बत। क्या हम मसीह यानी खुदावंद के लिए मोहब्बत है? हालेलुया। आए हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे जी। आज सुबह जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है वो कौन सा चल रहा है जी? ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया जी। मेरे साथ निकाले पे नया तामा में से लूका की अंजील, उसका 23वां बाब, और उसकी हम तिलावत करेंगे जी। हम उसकी तिलावत करेंगे 27वें जी। कलाम मुक़द्दस में खुदा का पाकरू क्या फरमाता है, सुने। और लोगों की एक बड़ी भीड़ और बहुत सी औरतें जो उसके वास्ते रोती और पीटती थीं और उसके पीछे पीछे चली। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है जी कि लोगों की एक बड़ी भीड़ और बहुत सी औरतें जो उसके वास्ते क्या करती थी? रोती थी और पीटती थी और उसके पीछे पीछे चलती थी। हालेलुया। यीशु मसीह का जिक्र हो रहा है। ठीक है जी। जब यीशु मसीह मसलूबियत के लिए जा रहे थे, आपकी निजात के लिए, मेरी निजात के लिए। हालेलुया। तो जी आगे क्या लिखा है? यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो बल्कि अपने बच्चों के लिए रो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। हालेलुया जी। हम अपने मजमून की तरफ चलेंगे। आज जो हमारा मजमून है वो है मोहब्बत। हालेलुया। कि देखें कितनी खूबसूरत बात हमने आज सुबह जो ज़िंदगी की रोटी में जो सुन रहे हैं कलाम, और जो हमने आज आयत तिलावत की, क्या लिखा, हमने क्या पढ़ा जी कि लोगों की एक भीड़ थी। लोगों की यानी कि एक भीड़ से यानी ग्रोह था लोगों का, जो यीशु मसीह को जब सलीब पे लेकर जा रहे थे मसलूब करने के लिए। तो उस ग्रोह में क्या लिखा है कि क्या थी कि ऐसी औरतें थीं। इतना बड़ा ग्रोह था, इतनी बड़ी दुनिया थी, मैं समझता हूँ, जिसमें से मर्द भी होंगे, जिसमें से बच्चे भी होंगे, जिसमें से बुजुर्ग भी होंगे, जिसमें से नौजवान भी होंगे, यानी कि बहुत सारे लोग होंगे, मेरे कहने का मकसद है। और हर ज़ुबान के भी होंगे, ज़ाहिर बात है। तो कहने का मतलब है कि इसमें इतनी एक खूबसूरत बात मुझे अच्छी लगी है। वो क्या अच्छी लगी है कि इन इतने बड़े ग्रोह में, क्योंकि क्या लिखा है, एक बड़ी भीड़
यानी कि बड़ी भीड़ का मतलब है कि यानी कि बहुत हज़ारों से भी ज़्यादा की तादाद के लोग होंगे। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी सी बड़ी सी भीड़ में क्या लिखा है कि सिर्फ बहुत सी यानी कि कम मिकदार की बात हो रही है। औरतें जो थी वो खुदावंद के लिए क्या कर रही हैं, रोती और पीट रही हैं। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्यों रोती और पीटती हैं? वो इसलिए रो और पीट रही थी क्योंकि यीशु मसीह को मसलूब किया जा रहा था, यीशु मसीह को मार दिया जा रहा था। वो यीशु मसीह की खातिर रो रही थी और पीट रही थी और कहती थी कि तुम मुबारक हैं। आगे अब स्टडी करें ना तो आगे लिखा हुआ है, वो कहती थी कि तुम मुबारक है, तो उस माँ का मुबारक है और वो कोख क्या है, मुबारक है, और वो छातियाँ खुश नसीब हैं कि जिन्हें तो चूसता था। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें लिखा हुआ है, आप स्टडी कर सकते हैं, मैंने पूरी तिलावत नहीं की। तो यानी कि उसे मुबारक कह रही हैं खुदावंद को, यानी कि इतनी मोहब्बत है खुदावंद से ये औरतें करती हैं। हालेलुया। और देखें, अगर आप खुदावंद से मोहब्बत पहल अगर आप खुदावंद से करते हैं, क्योंकि देखिए खुदावंद यीशु मसीह ने तो हमारे लिए पहल कर दी है। अब वो कैसे? वो ऐसे कि उसने अपना आप क्या कर दिया है, दे दिया। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि यीशु मसीह ने क्या कर दिया, सबसे पहले यीशु मसीह ने हमारे लिए पहल की है, अपना आप दे के अपनी जान, अपने जिस्म, अपनी रूह को हमारे लिए क्या कर दी, बलिदान कर दिया। हालेलुया। अब जबकि उसने पहल कर दिए, अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके साथ क्या करें, हम भी पहल करें। हालेलुया। तो कितनी खूबसूरत बात है कि इन्होंने यीशु मसीह के लिए अगर पहल की है, तो जी मैं क्या कह रहा था कि इन्होंने क्या की, यीशु मसीह के लिए पहल किया। पहल इन्होंने क्या की, इनकी पहल ये थी कि देखिए इतनी सारी भीड़ में से, यानी कि इतनी सारी भीड़ में से आप ये देखें कि ये कुछ औरतें थी जिन्होंने यीशु मसीह से क्या की, मोहब्बत का इज़हार कर रही। ये मोहब्बत है कि देखें, ये मोहब्बत है, इसको कहते हैं कि मोहब्बत। जैसे कि मैंने क्या कहा कि हमारा मज़मून हमारा क्या है कि मोहब्बत। ये मोहब्बत कर रही हैं खुदा यीशु मसीह से औरतें, क्योंकि देखें अगर कोई किसी के लिए रोता है या किसी के लिए पीड़ता है, किसी के लिए दुख रखता है, तो इसका मतलब कि उसके दिल के अंदर मोहब्बत है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तो जी मैं क्या कह रहा हूँ कि ये मोहब्बत है कि बाजू कदम क्या कहते हैं कि अगर कोई किसी के लिए रोता है, पीड़ता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये देखिए इसके दुख में शरीक, ये क्या है, मोहब्बत है। इससे ये साबित हो रहा है कि ये खुदावंद यीशु मसीह से क्या कर रही है, मोहब्बत कर रही है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मतलब है, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तो जी मैं क्या कह रहा हूँ कि इनकी मोहब्बत है, इन्होंने खुदावंद के लिए क्या की, पहल की। इन्होंने खुदावंद के लिए पहल करके खुदावंद के लिए क्या किया, उसके दुख में क्या हुई, शरीक हो गई, उसके लिए क्या करना शुरू कर दिया, रोना तो शुरू कर दिया। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तो जी हम क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे कि इन औरतों ने क्या किया, पहल की। इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के दुख में क्या हुई, शरीक हुई, और इन्होंने खुदावंद से मोहब्बत का इजहार किया, क्योंकि यीशु मसीह उस टाइम दुख की हालत में थे, और जिस वजह से इन्होंने दुख में रह के उसके दुख का इजहार किया कि हम तेरे दुख में शरीक हैं। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तो कितनी खूबसूरत बात है। आगे खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा खुदा है वो किसी का नहीं रखता। हालेलुया। वो फ़ौरन हमें बैक उसकी बरकत दे देता। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि ऐ यरूशलेम की बेटियों, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तो यानी यीशु मसीह ने उन्हें यरूशलेम की बेटियां कह दिया। हालेलुया। यानी यरूशलेम का मतलब है कि रोटी और बरकत का मुकाम। हालेलुया। तो खुदावंद ने क्या किया, इन औरतों को बरकत का मुकाम ठहरा दिया। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है कि अगर हम खुदावंद के लिए रोते हैं, अगर हम खुदावंद के लिए तकलीफ़ उठाते हैं, अगर हम खुदावंद के जो यीशु मसीह के जो दुख थे सलीब के, अगर हम उनको याद करके और एहसास रखते हैं, तो फिर अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो फिर खुदा हमें बेटा और बेटियां कहते हैं। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी खूबसूरत बात है कि खुदावंद की इतनी मोहब्बत है, यीशु मसीह ने ऐसी मोहब्बत कर ली कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बेटियां ठहरा दिया और यरूशलेम के क्या कर दिया,
यानी ये क्या यरूशलेम के यानी कि कहने का मकसद है कि उनके तशबीह दे दिया यरूशलेम के। तो ये खुदा यीशु से अपने यरूशलेम से इंतहाई मोहब्बत करता है। हालेलुया। तो यानी यीशु मसीह ने क्या कहा, इस बात से ये साबित होता है कि यीशु मसीह ने ये कहा कि जिस कदर मैं अपने यरूशलेम से मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे भी मोहब्बत करता हूँ। यहाँ जो एक बात करने का मकसद ये है कि मोहब्बत का खुदावंद यीशु और औरतों ने मोहब्बत दिखाई, तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी क्या की, उनको आगे से क्या जवाब दिया, मोहब्बत ही से जवाब दिया और उन्हें एक अच्छा मुकाम बख्शा। उस समय यीशु मसीह ये नहीं कहा कि मैं तो खुद परेशानी हूँ, मुसीबत में ये हूँ, मैं तो तुम्हारी वजह से मसलूब हो रहा हूँ, ये होता। यानी कि अगर आज का इंसान, आज का ख़ातम या आज का मुक़द्दस होता तो वो यही कहता कि मैं सभी तेरी वजह से हो रहा है। मगर यीशु मसीह ने कतई ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने आगे उनको अच्छा और खुशी ही शादमानी की बरकत दे दी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ एक बात बड़ी दुख दे है जो मेरे दिल में खुदा का पाक भी डाल रहा है, वो ये डाल रहा है कि यहाँ पे मर्द हजरात नहीं उठे, यहाँ पे औरतें उठ रही। औरतों ही ने खुदा उनके दुख को समझा। यहाँ पे भीड़ है तो भीड़ का मतलब है यहाँ मर्द भी होंगे, कहने का मकसद है। तो बड़ी अफसोस इस बात पे है कि आज भी ऐसा ही है। आज भी हम मोस्टली चर्चों में चले जाएं, पेंटिकोस्टल चर्च में चले जाएं, दूसरे चर्चों में चले जाएं, तो वहाँ मोस्टली अब देखें औरतों की तादाद ज़्यादा होती है, वहाँ मर्दों की तादाद कम है। और इस भीड़ में बेशक मर्दों की तादाद तो ज़्यादा होगी, मगर मैं कहता हूँ कि तादाद का होना ज़रूरी नहीं है। मैं इस बात से यकीन ही नहीं करता, इत्तेफाक ही नहीं करता कि हम तादाद को नहीं देखना, में हमने मोहब्बत को देखना। हालेलुया। अब देखें यहाँ कितनी कहने का कि बड़ी भीड़ थी, यानी कि बड़ी बहुत सारी भीड़ होगी। और अगर आप पीछे और स्टडी करेंगे तो ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे हर नस्ल का और हर बंदा जो था यहाँ पे मौजूद था। इस क्या मंजर को देखने के लिए क्या होता है कि ये वो खुदा है जो दूसरों को बचाता है, कि ये बचा सकेगा कि नहीं बचा सकेगा। तो इस मंजर को देखने के लिए लोग क्या थे, यहाँ जमा हुए थे। तो कहने का मकसद है उस इतनी सारी भीड़ में से, जिसमें से इसके शागिर्द भी से छोड़ के चले गए थे क्योंकि वो मरते अगर देखा जाए तो कहने का मकसद है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ औरतें थीं जो खुदा उनसे, जिन्होंने मोहब्बत का इजहार किया और खुदा ने उनको आगे से मोहब्बत ही से जवाब दे के उनको बाइस से बरकत ठहरा दे। हालेलुया। तो आज सुबह हम कलाम मुक़द्दस से क्या सीखते हैं? हम यही सीखते हैं कि मोहब्बत, तो यीशु मसीह क्या है? मोहब्बत है। यीशु मसीह ने दुख के अंदर भी क्या किया, लोगों से मोहब्बत ही से प्यार से बात की। यीशु मसीह ने दुख के अंदर रह के भी क्या किया, अपनी बेटियों को मोहब्बत से ही जवाब दिया। हालेलुया। प्रेज़। तो खुदा यीशु मसीह हमें यही सिखाना चाह रहे हैं सुबह इस प्रेस बाइबल लाइव ग्रुप और प्रोग्राम ज़िंदगी की रोटी से ये सिखाना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी तकलीफ या किसी दुख में होते हैं तो हमने आगे से किसी को मोहब्बत ही से जवाब देना। हालेलुया। और अगर हम किसी के दुख में शरीक होते हैं और तब भी हमने उसे मोहब्बत ही से जवाब देना। हालेलुया। तो आज सुबह हमने कलाम मुक़द्दस से क्या सीखा कि यीशु मसीह मोहब्बत है। हालेलुया। तो फिर आए, अगर यीशु मसीह मोहब्बत है तो फिर आप यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में ले लें। जब आप यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लेंगे तो आप ऑटोमेटिक, अगर आपके अंदर नफ़रत या आपके अंदर गुस्सापन है तो वो ख़त्म होके आपके अंदर मोहब्बत आ जाएगी। हालेलुया। तो खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सभी को बड़ी बरकत है। आमीन। आम खुदा के दुआ को होंगे। हालेलुया। हालेलुया। जिंदा खुदा तेरा शुक्र करते थे, तारीफ़ थे, तमजीद तेरी हमद करते हैं। इस नासिर का नाम से मैं कदा बेशक तो मोहब्बत है और तूने हमें मोहब्बत करना सिखाया। इस बात के हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने दिखाया कि मैं दुख में रह के भी तुम लोगों से मोहब्बत करता हूँ और तुम लोगों के लिए बरकत चाहिए। मकदा इस बात के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मकदा इस नासिर के नाम से मकदा जितने जाने हमारे साथ जुड़ी है सबको नाम बनाओ जो बड़ी बरकत दे, अपने जलाल, अपनी कुदरत, अपने मसा से भरना। मकदा यसु के नाम से मकदा जिन्होंने आज कलाम को सुना उन्हें अपने जलाल से भर, मसा से भर, ताकि खुदा इस प्रेस बाइबल लाइव ग्रुप के साथ हमारे साथ मिलके इस खिदमत को सर अंजाम दे। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। खुदा सबके साथ हो। मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के फजल करम से खुदा ने ये ब्लेसिंग दी है। बुजुर्ग गिरफ्तार बीमारों के लिए, परेशानों के लिए दुआ करता हूँ। खुदा उनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। तो अगर आप किसी लिए ऐसे परेशान या बीमार हैं, कुछ भी है, तो हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आमीन। खुदा सबको बरकत दे।